बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐतरेय उपनिषद खंड 1 चल रहा है और आज है पहला श्लोक। आत्मा के ईक्षण पूर्वक सृष्टि। ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत नान्यत् किंचन मिषत् स ईक्षत लोकान्नुसृजा इति। पहले यह जगत एकमात्र आत्मा ही था, उसके सिवा और कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी। उसने यह सोचा कि लोगों की रचना करूं। व्याप्ति बोधक आप, भक्षणार्थक अद अथवा सतत गमन बोधक अत धातु से आत्मा शब्द निष्पन्न हुआ है। यह जो नाम रूप और कर्म के भेद से विविध रूप प्रतीत होने वाला जगत कहा गया है, वह पहले यानी संसार की सृष्टि से पूर्व सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, क्षुधा, पिपासा आदि संपूर्ण सांसारिक धर्मों से रहित, नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत, अभय और अद्वय रूप आत्मा ही था। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं, क्या इस समय भी एकमात्र वही नहीं है? सिद्धांती कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। पूर्व मनीषी कहते हैं, तो फिर आसीत अर्थात था, ऐसा क्यों कहा? सिद्धांती कहते हैं, यद्यपि इस समय भी अकेला वही है, तो भी कुछ विशेषता अवश्य है। वह विशेषता यही है कि उत्पत्ति से पूर्व यह जगत नाम रूपादि भेद के व्यक्त न होने के कारण आत्मभूत और एक आत्मा शब्द की प्रतीति का ही विषय था, और इस समय नाम रूप आदि भेद के व्यक्त हो जाने से वह अनेक शब्दों की प्रतीति का विषय तथा एकमात्र आत्मा शब्द की प्रतीति का विषय भी हो रहा है। जिस प्रकार जल से पृथक फेन के नाम और रूप की अभिव्यक्ति होने से पूर्व फेन एकमात्र जल शब्द की प्रतीति का ही विषय था, किंतु जिस समय वह जल से अलग नाम और रूप के भेद से व्यक्त हो जाता है, उस समय वह फेन, जल और फेन इस प्रकार अनेक शब्दों की प्रतीति का विषय तथा केवल जल इस एक शब्द की प्रतीति का विषय भी हो सकता है, हो जाता है। उसी प्रकार उपर्युक्त भेद भी समझना चाहिए। उसके सिवा अन्य कोई व्यापार युक्त अथवा निष्क्रिय वस्तु नहीं थी। जिस प्रकार सांख्यवादियों के मत में आत्मा से अतिरिक्त स्वतंत्र प्रधान था, तथा कड़ाद मतावलंबियों के विचार में परमाणु थे, उस प्रकार इस औपनिषद सिद्धांत में आत्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं थी। तो फिर क्या था? एकमात्र आत्मा ही था। यह इसका अभिप्राय है। सर्वज्ञ स्वभाव होने के कारण उस आत्मा ने अकेले होते हुए ही एक क्षण चिंतन किया। यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति से पूर्व कार्य और कारण का अभाव रहते हुए भी उसने किस प्रकार ईक्षण किया, तो यह कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि वह आत्मा स्वभाव से ही सर्वज्ञ है। इस विषय में हाथ पांव वाला ना होकर भी वेगवान और ग्रहण करने वाला है, इत्यादि मंत्रवर्ण भी हैं। उसने किस अभिप्राय से ईक्षण किया, इस पर श्रुति कहती है, मैं प्राणियों के कर्म फलोपभोग के आश्रयभूत अंभ आदि लोगों की रचना करूं, इस प्रकार ईक्षण किया। सृष्टि क्रम, इस पर ईक्षण यानी आलोचना करके स इमान लोकान् सृजत अंभो मरीचिर मरमापोदोम्भः परेण दिवं ध्यौः
प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथ्वी मरो या अधस्तात्ता आपः। उसने अम्भ, मरीचि, मर और आप इन लोगों की रचना की जो ध्युलोक से परे हैं, और स्वर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है वह अम्भ है। अंतरिक्ष भुवरलोक अर्थात मरीचि है। पृथ्वी मरलोक है और जो पृथ्वी नीचे है वह आप है। उस आत्मा ने इन लोकों की रचना की। जिस प्रकार इस श्लोक में बुद्धिमान शिल्पकार आदि मैं इस प्रकार के महल आदि बनाऊं ऐसा विचार करके उस विचार के अनंतर ही महल आदि की रचना करते हैं, उसी प्रकार उसने इक्षण करके इन लोकादि की रचना की। शंका। शिल्पकारादि तो उन महल आदि की उपादान सामग्री से युक्त होते हैं, इसलिए वे महल आदि की रचना करते हैं, ऐसा कहना ठीक ही है। किंतु उपादान सामग्री से रहित आत्मा किस प्रकार लोकों की रचना करता है? समाधान। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जल में व्यक्त ना हुए फेन स्थानीय अव्याकृत नाम और रूप जो आत्म स्वरूप और एकमात्र आत्मा शब्द के ही वाच्य हैं, व्याकृत फेन स्वरूप जगत के उपादान हो सकते हैं। अतः वह सर्वज्ञ आत्मा अपने आत्मभूत नाम और रूप का उपादान स्वरूप होकर जगत की रचना करता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। अथवा जिस प्रकार बुद्धि युक्त माया भी कोई उपादान न होने पर भी स्वयं अपने ही को अपने अन्य रूप से आकाश में चलता हुआ सा बना लेता है, उसी प्रकार वह सर्वशक्तिमान महामायावी सर्वज्ञ देव अपने ही को जगत रूप अपने अन्य स्वरूप से रच लेता है। यह बहुत युक्ति युक्त ही है। ऐसा होने पर कार्य और कारण इन दोनों को असत बतलाने वालों के असदवाद आदि पक्षों की प्राप्ति नहीं होती और उनका पूर्णतया निराकरण हो जाता है। उसने किन लोकों की रचना की? इस पर कहते हैं अम्भ, मरीचि, मर और आप आदि की। उसने आकाश आदि क्रम से अंड को उत्पन्न कर अम्भ आदि लोकों की रचना की। उन अम्भ आदि लोकों की श्रुति स्वयं ही व्याख्या करती है। अदह मीन्स वह अम्भ शब्द से कहा जाने वाला लोक है जो ध्युलोक से परे है। वह जल मेघों को धारण करने वाला होने से अम्भ शब्द से कहा जाता है। उस अम्भलोक का ध्युलोक प्रतिष्ठा यानी आश्रय है। ध्युलोक से नीचे जो अंतरिक्ष है वह मरीचि लोक है। वह एक होने पर भी अनेकों स्थान भेदों के कारण मरीचयः इस प्रकार बहुवचन रूप से प्रयुक्त हुआ है, अथवा किरणों से संबंधित होने के कारण वह मरीचि कहलाता है। पृथ्वी मर है क्योंकि उसमें प्राणी मरते हैं। जो लोक पृथ्वी से नीचे की ओर हैं वे आप कहलाते हैं, क्योंकि अप शब्द नीचे के लोकों में रहने वाले प्राणियों द्वारा प्राप्य होने के कारण प्राप्ति रूप अर्थ वाले आप धातु से बना हुआ है। यद्यपि सभी लोक पंचभूतमय हैं, तथापि अम्भ, मरीचि, मर और आप ये लोक आप अर्थात जल की अधिकता होने के कारण आप ही कहे जाते हैं। पुरुष रूप लोकपाल की रचना। संपूर्ण प्राणियों के कर्म फल रूप उपादान के अधिष्ठान भूत चारों लोकों की रचना कर स इक्षते मेनु लोका लोकपालानुसृजा इति सोद्धव्य एव पुरुष समुद्धृत्यामूर्छयत। उसने ईक्षण अर्थात विचार किया कि ये लोक तो तैयार हो गए, अब लोकपालों की रचना करूं। ऐसा सोचकर उसने जल में से ही एक पुरुष निकालकर अवयव युक्त किया। उस ईश्वर ने फिर भी एक क्षण विचार किया,
मेरे रचे हुए ये अम्भ आदि लोक बिना किसी रक्षक के नष्ट हो जाएंगे, अतः इनकी रक्षा के लिए मैं लोकों की रक्षा करने वालों की रचना करूं। ऐसा सोचकर उसने जल प्रधान पंचभूतों से अर्थात जिनसे उसने अम्भ आदि लोकों की रचना की थी उन्हीं से पुरुष यानी सिर और हाथ आदि वाले पुरुषाकार को जिस प्रकार कुम्हार पृथ्वी से मिट्टी का पिंड निकालता है उसी प्रकार निकालकर मूर्छित किया, अर्थात अवयवों की योजना कर उसको बढ़ाया। इंद्रिय गोलक, इंद्रिय और इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की उत्पत्ति। तमभ्यतपत्तस्यभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथांडम। गद्य है, श्लोक नहीं है। तमभ्यतपत्तस्यभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथांडम मुखाद्भागवाचोऽग्निर्नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद् वायुरक्षिणी निरभिद्येताम् अभिक्ष्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः कर्णौ निरभिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशस्त्वंग निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य औषधि वनस्पतयो हृदयं निरभिद्यत हृदयान्मनो मनश्चन्द्रमा नाभिर्निरभिद्यत नाभ्या अपानो अपानान् मृत्युः शिश्नं निरभिद्यत शिश्नाद्रेतो रेतसः आपः। उस विराट पुरुष के उद्देश्य से ईश्वर ने संकल्प किया। उस संकल्प किए पिंड से अंडे के समान मुख उत्पन्न हुआ, मुख से वाक और वागेंद्रिय से अग्नि उत्पन्न हुआ, फिर नासिका रंध्र प्रकट हुए, नासिका रंध्रों से प्राण हुआ और प्राण से वायु, इसी प्रकार नेत्र प्रकट हुए तथा नेत्रों से चक्षु इंद्रिय और चक्षु से आदित्य उत्पन्न हुआ, फिर कान उत्पन्न हुए और कानों से श्रोतेंद्रिय और श्रोत्र से दिशाएं प्रकट हुईं। तदनंतर त्वचा प्रकट हुई तथा त्वचा से लोम और लोमों से औषधि एवं वनस्पतियां उत्पन्न हुई। इसी प्रकार हृदय उत्पन्न हुआ तथा हृदय से मन और मन से चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर नाभि उत्पन्न हुई तथा नाभि से अपान और अपान से मृत्यु की अभिव्यक्ति हुई। तदनंतर शिश्न प्रकट हुआ तथा शिश्न से रेतस और रेतस से आप उत्पन्न हुआ। उस पुरुषाकार पिंड के उद्देश्य से ईश्वर ने तप किया, अर्थात उसका अभिध्यान यानी संकल्प किया, जैसा कि जिसका तप ज्ञानमय है इस श्रुति से सिद्ध होता है। उस अभितप्त ईश्वर के संकल्प रूप तप से तपे हुए पिंड का मुख प्रकट हुआ, अर्थात उसमें मुखाकार छिद्र इस प्रकार उत्पन्न हो गया जैसे कि पक्षी का अंडा फट जाता है। उस छिद्र रूप मुख से वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई और उस वाक से वाणी का अधिष्ठाता लोकपाल अग्नि हुआ। इसी प्रकार नासिका रंध्र उत्पन्न हुए, उन नासिका रंध्रों से प्राण और प्राण से वायु हुआ। इस प्रकार सभी जगह इंद्रिय गोलक, इंद्रिय और उसके अधिष्ठाता देव, ये तीनों ही क्रमशः उत्पन्न हुए। 2 नेत्र, 2 कान और त्वचा ये इंद्रिय स्थान है। हृदय अंतःकरण का अधिष्ठान है और मन अंतःकरण है। नाभि संपूर्ण प्राणों के बंधन का स्थान है। अपान वायु युक्त होने के कारण वायु इंद्रिय अपान कहलाती है। उससे उसकी अधिष्ठात्री देवता मृत्यु उत्पन्न हुई। जैसे कि अन्यत्र इंद्रिय स्थान और देवता बतलाए गए हैं, उसी प्रकार प्रजनेन्द्रिय का आश्रय स्थान शिश्न उत्पन्न हुआ। उसमें रेतः इंद्रिय है जो रेतो विसर्ग की हेतुभूत होने से रेतः के संबंध से रेतस कही जाती है और रेतः से आप का प्रादुर्भाव हुआ। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतावैत
ऐतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये प्रथमः खंडः। ऐतरेय उपनिषद का प्रथम खंड पूरा हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय खंड देवताओं की अन्न एवं आयतन याचना। ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्राप्तंस्तमशनाया पिपासाभ्यामान् बवर्जत। ता एनम् अब्रुवन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति। ये इस प्रकार रचे हुए इंद्रियाभिमानी देवगण इस महासमुद्र में पतित हो गए। उस पिंड को परमात्मा ने क्षुधा पिपासा से संयुक्त कर दिया। तब उन इंद्रियाभिमानी देवताओं ने उससे कहा, हमारे लिए कोई आश्रय स्थान बतलाइए जिसमें स्थित होकर हम अन्न भक्षण कर सके। ईश्वर द्वारा लोकपाल रूप से संकल्प करके रचे हुए वे ये अग्नि आदि देवगण इस अति महान संसारार्णव संसार समुद्र में गिरे। जो संसार समुद्र अविद्या, कामना और कर्म से उत्पन्न हुए दुख रूप जल तथा तीव्र रोग, जरा और मृत्यु रूप महाग्रहों से पूर्ण है, अनादि अनंत अपार एवं निरालंब है। विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाला अणुमात्र सुख ही जिसकी क्षणिक विश्रांति का स्वरूप है, जिसमें पांचों इंद्रियों की विषय तृष्णा रूप पवन के विक्षोभ से उठी हुई अनर्थ रूप सैकड़ों उत्ताल तरंगे हैं, जहाँ महारौरव आदि अनेकों नरकों के हा हा आदि क्रंदन और चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मचा हुआ है, जिसमें सत्य, सरलता, दान, दया, अहिंसा, शम, दम और धैर्य आदि आत्मा के गुण रूप पाथेय से भरी हुई ज्ञान रूप नौका है। सत्संग और सर्व त्याग ही जिसमें नौकाओं के आने जाने का मार्ग है तथा मोक्ष ही जिसका तीर है, ऐसे संसार रूप महासागर में पतित हुए गिरे। अतः यहाँ यही अर्थ कहना इष्ट है कि ज्ञान और कर्म के समुच्चयानुष्ठान की फल स्वरूपा जिस अग्नि आदि देवता में लीन होना रूप गति की पूर्व अध्यायों में व्याख्या की गई है, वह भी सांसारिक दुख की शांति के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए देवतालय रूप गति संसार दुख की शांति का उपाय नहीं है। ऐसा जानकर जो परब्रह्म अपना और सब प्राणियों का आत्मा है, जिसके विशेषण आगे बतलाए जाने वाले हैं, और संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संसार के कारण रूप से जिसका यहाँ प्रकरण है, उसे संसार के संपूर्ण दुखों की शांति के लिए जानना चाहिए। अतः मोक्ष प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं है। श्रुति के अनुसार यह जो परब्रह्म का आत्म स्वरूप से ज्ञान है, यही मार्ग है, यही कर्म है, यही ब्रह्म है और यही सत्य है। स्थान अर्थात इंद्रिय गोलक, इंद्रिय और इंद्रियाभिमानी देवताओं की उत्पत्ति के बीजभूत पुरुष रूप से प्रथम उत्पन्न किए हुए उस पिंड अर्थात आत्मा को उसने क्षुधा और पिपासा से अन्ववार्जित, अनुगमित अर्थात संयुक्त किया। उस कारणभूत पिंड के क्षुधा आदि दोषों से युक्त होने के कारण उसके कार्यभूत देवता आदि भी क्षुधा आदि से युक्त हुए। तब क्षुधा पिपासा से पीड़ित होकर उन्होंने उस जगत रचयिता पितामह से कहा, हमारे लिए आयतन आश्रय स्थान की व्यवस्था करो, जिस आयतन में प्रतिष्ठित होकर हम सामर्थ्यवान हों, अन्न भक्षण कर सकें। गो और अश्व शरीर की उत्पत्ति तथा देवताओं द्वारा उनकी अस्वीकृति, ऐसा कहे जाने पर ईश्वर ताभ्योगामानयत्ता अब्रुवन् वै नोयमलमिति नोयम अमलमिति नोयम ताभ्योगामानयत्ता अब्रुवन् वै नोयमलमिति
ताभ्यो अस्तु मानयत्ता अब्रुवन् वै नोयमलमिते। उन देवताओं के लिए गऊ ले आया। वे बोले यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। फिर वह उनके लिए घोड़ा ले आया। वे बोले यह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। उन देवताओं के लिए गऊ के आकार वाला पिंड पूर्ववत उस जल से निकालकर अवयवों की योजना द्वारा रच कर लाया, अर्थात उसे उन देवताओं को दिखलाया। उस गऊ के समान आकार वाले प्राणी को देखकर वे पुनः बोले यह पिंड हमारे लिए अन्न भक्षण करने के निमित्त आश्रय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अलम का अर्थ पर्याप्त है, अर्थात यह आश्रय भोजन करने के योग्य नहीं है। गऊ का परित्याग कर देने पर वह उनके लिए घोड़ा ले आया, तब भी हमारे लिए यह भी पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार पूर्ववत कहने लगे। मनुष्य शरीर की उत्पत्ति और देवताओं द्वारा उसकी स्वीकृति। इस प्रकार सबका त्याग कर दिया जाने पर ताभ्यः पुरुष मानयत्ता अब्रुवन् सुकृतं बतेति पुरुषो भाव सुकृतं ता अब्रवीद्यथा यतनं प्रविशतेति। वह उनके लिए पुरुष ले आया। वे बोले यह सुंदर बना है। निश्चय पुरुष ही सुंदर रचना है। उन देवताओं से ईश्वर ने कहा अपने अपने आयतन आश्रय स्थानों में प्रवेश कर जाओ। वह उनके लिए उनका योनि स्वरूप पुरुष ले आया। अपने योनिभूत उस पुरुष को देखकर वे खेद रहित होकर इस प्रकार बोले यह अधिष्ठान सुंदर बना है। अतः संपूर्ण पुण्य कर्मों का कारण होने से निश्चय पुरुष ही सुकृत है, अथवा स्वयं अपने आप अपनी ही माया से रचा होने के कारण सुकृत ऐसा कहा जाता है। ईश्वर में यह समझकर कि इन्हें यह आश्रय स्थान प्रिय है, क्योंकि सभी अपनी योनि में संतुष्ट रहा करते हैं, उन देवताओं से कहा जिसका जो आयतन है उस अपनी संभाषण आदि क्रिया के योग्य आयतन में तुम सब प्रविष्ट हो जाओ। देवताओं का अपने अपने आयतनों में प्रवेश ऐसा ही हो। इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर जिस प्रकार नगरी में सेनाध्यक्ष आदि प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार अग्निर्बाग भूत्वा मुखम प्राविशद वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशद आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशद दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन्नोषधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविवश्चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशन्मृत्युः अपानो भूत्वा नाभिं प्राविशद आपो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन्। अग्नि ने वागिंद्रिय होकर मुख में प्रवेश किया, वायु ने प्राण होकर नासिकारंध्रों में प्रवेश किया, सूर्य ने चक्षु इंद्रिय होकर नेत्रों में प्रवेश किया, दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय होकर कानों में प्रवेश किया, औषधि और वनस्पतियों ने लोम होकर त्वचा में प्रवेश किया, चंद्रमा ने मन होकर हृदय में प्रवेश किया, मृत्यु ने अपान होकर नाभि में प्रवेश किया तथा जल ने वीर्य होकर लिंग में प्रवेश किया। वागींद्रिय के अभिमानी अग्नि ने वाक होकर अपने कारण स्वरूप मुख में प्रवेश किया। इसी प्रकार औरों का भी अर्थ समझना चाहिए। इस प्रकार वायु ने नासिका में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कानों में, औषधि और वनस्पतियों ने त्वचा में, चंद्रमा ने हृदय में, मृत्यु ने नाभि में और जल ने शिश्न लिंग में प्रवेश किया। क्षुधा और पिपासा का विभाग। इस प्रकार देवताओं के आश्रय पा लेने पर तमसा नाया पिपाशे अब्रूता मावाभ्याम अभिप्रजानीहीति ते अब्रवीतेताश्वेव वाम देवतास्वभजाम्येतासु भगिन्यौ करोमीति तस्माद्यस्यै कस्यै च देवतायै
हविर्गृह्यते भागिन्यां बेवास्यां सनाया पिपासे भवतः। उस ईश्वर से क्षुधा पिपासा ने कहा, हमारे लिए आश्रय की योजना कीजिए। तब उसने उनसे कहा, तुम दोनों को मैं इन देवताओं में ही भाग दूंगा, अर्थात मैं तुम्हें इन्हीं में भागीदार करूंगा। अतः जिस किसी देवता के लिए हवि दी जाती है, उस देवता की हवि में ये भूख प्यास भी भागीदार होती ही हैं। क्षुधा और पिपासा ने आश्रयहीन होने के कारण उस ईश्वर से कहा, हमारे लिए अधिष्ठान का अभिप्रज्ञान चिंतन अर्थात विधान करो। ऐसा कहे जाने पर उस ईश्वर ने उन क्षुधा पिपासाओं से कहा, भावरूप होने के कारण तुम दोनों का किसी चेतन वस्तु को आश्रय किए बिना अन्न भक्षण करना संभव नहीं है। अतः मैं इन अध्यात्म और अधिदैव अग्नि आदि देवताओं में ही तुम दोनों को आभाजित करता हूँ, अर्थात तुम्हारी वृत्ति का विभाग करके अनुग्रहित करता हूँ। मैं तुम्हें इन देवताओं में ही भागी करता हूँ, अर्थात जिस देवता का जो हवि आदि भाग है, उसके उसी भाग से मैं तुम्हें उनकी भागिनी भाग ग्रहण करने वाली बनाता हूँ। क्योंकि सृष्टि के आदि में ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी, इसलिए इस समय भी जिस किसी देवता के लिए चरु पुरोडाश आदि हवि ग्रहण की जाती है, ये क्षुधा पिपासा भी उस देवता में भागिनी होती ही हैं। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतावैतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐतरेय उपनिषद के अध्याय 1 के 2 खंड पूरे हो चुके हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्।